सोचिए, एक ऐसा वायरस जो कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा जानलेवा हो। आज हम बात करने वाले हैं निपाह वायरस की। एक ऐसा खतरा जो प्रकृति की गहराइयों से निकल कर आता है और जिस पर दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की पैनी नजर है। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 40 से 75%। ये है निपाह वायरस की मृत्यु दर। मतलब अगर 100 लोग इसकी चपेट में आए तो उनमें से 75 लोगों तक की जान जा सकती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। तो सवाल उठता है, आखिर ये इतना खतरनाक वायरस आता कहाँ से है? निपाह एक जूनोटिक वायरस है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और इसका मेन सोर्स है फ्रूट बैट्स, यानी फल खाने वाले चमगादड़। इसकी जानलेवा ताकत को देखते हुए ही WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रायोरिटी पैथोजन की लिस्ट में रखा है, यानी एक ऐसा खतरा जिस पर फौरन ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ हाई डेथ रेट पर ही खत्म नहीं होती। कई और भी वजह हैं जो निपाह को एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बनाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, निपाह एक साथ कई चुनौतियां खड़ी करता है। सबसे बड़ी बात, इसकी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई खास इलाज है ही नहीं। डॉक्टर्स सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, ये फैलता भी कई तरीकों से है, जानवरों से, कंटैमिनेटेड खाने से और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में भी। पर जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि ये वायरस सीधा दिमाग पर अटैक करता है, जिससे ब्रेन में खतरनाक सूजन आ जाती है, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, और ये अक्सर जानलेवा साबित होता है। इसके खतरे को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसकी तुलना उस वायरस से करते हैं जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, कोविड-19। ये कंपैरिजन साफ कर देगा कि निपाह एक अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन क्यों है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये इन दोनों वायरस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। कोविड-19, जैसा कि हम जानते हैं, हवा से बहुत तेजी से फैलता था, लेकिन निपाह का फैलाव उतना तेज नहीं है, क्योंकि ये हवा से नहीं बल्कि बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। पर असली और सबसे बड़ा फर्क है इनकी जान लेने की क्षमता में। जहां कोविड की मृत्यु दर करीब 2% थी, वहीं निपाह 75% तक लोगों की जान ले सकता है। और ये फेफड़ों को नहीं बल्कि सीधे दिमाग को अपना निशाना बनाता है। और जो लोग इस वायरस से बच भी जाते हैं, उनके लिए भी लड़ाई खत्म नहीं होती। कई लोगों को जिंदगी भर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे बार बार दौरे पड़ना या पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव आना। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात पता है क्या है? ये वायरस शरीर में छिपकर बैठ सकता है और महीनों या सालों बाद बिना किसी वार्निंग के फिर से एक्टिव हो सकता है। निपाह का एक और खतरनाक पहलू है इसका धोखा देने का तरीका। ये ना एक आम सी बीमारी का मुखौटा पहनकर आता है, इसीलिए शुरू में इसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शुरुआत बिल्कुल एक आम फ्लू जैसी होती है, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में हालात भयानक रूप ले लेते हैं। मरीज को चक्कर आने लगते हैं, कन्फ्यूजन होने लगता है और ये बहुत तेजी से दिमाग की खतरनाक सूजन में बदल जाता है। और सोचिए, सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज कोमा में जा सकता है। यही तेजी, यही रफ्तार निपाह को इतना ज्यादा घातक बनाती है। तो खतरे की बात तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। जब तक कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक बचाव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब क्या है? जिन इलाकों में इसका खतरा है, वहां कच्चा खजूर का रस पीने से बचें, क्योंकि चमगादड़ उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। रेगुलरली साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। बीमार जानवरों से दूर रहना, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए पीपी का इस्तेमाल करना तो मस्ट है। ये छोटी छोटी सावधानियां ही असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने की रेस में लगे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन तो फेज 2 ट्रायल्स में पहुंच भी चुकी है और मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनियां भी इस पर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ खास ट्रीटमेंट्स पर भी रिसर्च चल रही है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और रेमडेसिविर जैसी दवाएं। ये सब भविष्य में इस वायरस के खिलाफ हमारे बड़े हथियार बन सकते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। निपाह जैसे दुश्मन के सामने जिसका कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है, क्या जागरूकता और सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा और शक्तिशाली बचाव है? ये वायरस हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह का खतरा हम सबके लिए खतरा है, और ऐसे में तैयार रहना ही बचने का इकलौता रास्ता है।